हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत आज हम राजस्थान के चित्रकला का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मारवाड़ स्कूल को अंतर्गत ही पढ़ेंगे और नागौर चित्रकला के बारे में देखेंगे। आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लास्ट साइड में थोड़ा कीर्तन चल रहा है तो उसमें आवाज आए तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नागौर चित्रकला की हम बात करें मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले, ठीक है, तो लकड़ी के दरवाजों पर भित्ति चित्रण इसमें किया गया है। इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। नागौर चित्रकला की विशेषताओं से ही क्वेश्चन आता है। लकड़ी के दरवाजों पर भित्ति चित्रण किया गया, वर्णावस्था का अधिक चित्रण हुआ, पारदर्शी कपड़ों का चित्रण हुआ और बुझे हुए रंगों का भी इसमें अधिक प्रयोग किया गया। तो ये इसकी विशेषता है नागौर चित्रकला की, ठीक है। अब हम जैसलमेर चित्रकला की बात करते हैं तो अन्य किसी चित्रकला का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। जैसलमेर चित्रकला पर अन्य कला का प्रभाव, चित्रकला का प्रभाव नहीं देखा गया। मुख्य चित्रकारता इसमें प्रमुख चित्र जो जैसलमेर चित्रकला में जो प्रमुख चित्र बना वो था मूमल का, ठीक है, मूमल का था। ओके, अजमेर चित्रकला की हम बात करें तो हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्म का इस पर प्रभाव दिखाई देता है अजमेर चित्रकला पर, ठीक है। किसका? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। ठिकानों की चित्रकला में राजपूत संस्कृति का प्रयोग हुआ है। ठिकानों की जो चित्रकला है उसमें राजपूत संस्कृति से संबंधित चित्र बने, जैसे बिनाई मसूदा, ठीक है। प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें, जैसलमेर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो चांद नामक का एक चित्रकार था जिसने बाबू जी का चित्र बनाया था, ठीक है। तैयब, राम सिंह, ठीक है, अल्लाह बख्श का, ठीक है, और साहिबा व उसना, क्या अली बख्श का तो था एक, साहिबा और उसना भी थी, ये महिला चित्रकार थी, ये इंपॉर्टेंट है। साहिबा और उसना ये महिला चित्रकार थी अजमेर चित्रकला में, तो इंपोर्टेंट है, याद रखना। साहिबा और उस्मा महिला चित्रकार थी अजमेर चित्रकला की, ठीक है। अब हम ढूंढाड़ स्कूल की बात करते हैं। हमने 2 स्कूल पूरे कर लिए हैं, मेवाड़ और मारवाड़। अब हम ढूंढाड़ स्कूल की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें हम आमेर की बात करेंगे, जयपुर की बात करेंगे। तो सबसे पहला राजा देखेंगे हम इसमें मान सिंह, ठीक है। तो आमेर कला का स्वतंत्र विकास मान सिंह के टाइम पर हुआ। रजमनामा महाभारत का पारसी अनुवाद, रजमनामा महाभारत का पारसी अनुवाद के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। जो महाभारत का पारसी अनुवाद किया गया उसको रजमनामा कहते हैं। उसके 169 चित्र बनाए गए यहाँ के चित्रकारों ने, ठीक है। कहाँ के ने? तो आमेर, जयपुर के ने। यशोधरा का चित्रण इसमें किया गया, यशोधरा का। और मोजामाबाद या फिर बेराट के मुगल गार्डन में भित्ति चित्रण बनाए गए। मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो रानी चंद्रावती के लिए श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए। भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप के चित्र बनाए गए। गणेश पोल पर भित्ति चित्रण किया गया। सवाई जयसिंह की अगर हम बात करें तो आमेर में एक चित्रकला का विभाग, सवाई जयसिंह के टाइम पर आमेर में एक चित्रकला विभाग की स्थापना की गई जिसे सूरत खाना कहा जाता है, ठीक है। सवाई जयसिंह के टाइम पर आमेर में एक चित्रकला विभाग की स्थापना की गई थी जिसको सूरत खाना कहते हैं, ठीक है। सवाई ईश्वर सिंह की बात करें, इंपोर्टेंट है, इसके टाइम पर आदमकद चित्रण अधिक बना। कौन से? सवाई ईश्वर सिंह के काल पर आदमकद चित्रण अधिक बने। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी ईश्वर सिंह के काल में, किसके काल में आदमकद चित्रण अधिक बने? तो ईश्वर सिंह के काल में, ठीक है। साहिब राम ने राजा महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए। माधव सिंह पष्ट की अगर हम बात करें तो माधव सिंह पष्ट के टाइम पर भित्ति चित्र अधिक बने, जैसे पुंडरीक हवेली, सिसोदिया रानी की का महल, ठीक है, पुंडरीक हवेली, सिसोदिया रानी का महल आदि। प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो आमेर चित्रकला का स्वतंत्र, जो प्रताप सिंह है उसको आमेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखना आप। जो प्रताप सिंह है उसको आमेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने भित्ति चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई नामक एक चित्र बनाया था। लालचंद ने कौन सी? पशुओं की लड़ाई। इसमें आमेर, जयपुर के अंतर्गत लालचंद ने पशुओं की लड़ाई नामक चित्र बनाया था। राम सिंह सेकंड की बात करें तो मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की थी 1857 की क्रांति के दौरान। राम सिंह सेकंड ने मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की थी। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ
वर्तमान में इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसको मदरसा है देखो, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ढूंढाड़ स्कूल स्टार्ट कर दिया और जो मारवाड़ स्कूल का बचा हुआ था, नागौर चित्रकला, जैसलमेर चित्रकला और अजमेर चित्रकला, उसको हमने देखा। ढूंढाड़ स्कूल आज पढ़ा हमने। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत हमने आमेर और जयपुर के बारे में चर्चा की। एक बार हम इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से समझा दूं, ठीक है। नागौर चित्रकला हमने आज देखी। विशेषता लकड़ी के दरवाजों पर भित्ति चित्रण अधिक किया गया, वृद्धावस्था का अधिक चित्रण हुआ, पारदर्शी कपड़ों का चित्रण अधिक किया गया, बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ। जैसे जैसलमेर, अब जैसलमेर चित्रकला की अगर हम बात करें तो अन्य किसी भी चित्रकला का प्रभाव जैसलमेर की कला पर नहीं पड़ा। प्रमुख जो इसमें प्रमुख चित्र बनाया गया था जैसलमेर में वो था मूमल का, ठीक है। अजमेर चित्रकला की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। ठिकानों की चित्रकला में राजपूत संस्कृति की झलक दिखती है, जैसे बिनाई मसूदा। प्रमुख चित्रकार की बात करें अजमेर के तो चांद, इसने बनाया था बाबूजी का चित्र, ठीक है। तैयब ने राम सिंह, ठीक है। तैयब तो एक चित्रकार था वहां पर अजमेर में। एक तो था चांद जिसने बाबूजी का चित्र बनाया था, एक तैयब और एक राम सिंह अलाबख्श खा या अलीबख्श का, ठीक है। और साहिबा और उस्ना ये महिला चित्रकार थी, जैसे यहाँ से अजमेर से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि साहिबा और उस्ना नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला से जुड़ी हुई है, कहाँ की चित्रकला से जुड़ी हुई है, तो अजमेर से, ठीक है। फिर हमने देखा ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत हमने आमेर, जयपुर को देखा। सबसे पहले मानसिंह फर्स्ट के बारे में देखा। मानसिंह फर्स्ट आमेर कला का स्वतंत्र विकास इनके टाइम पर हुआ। रजमनामा का या रजमनामा है वो महाभारत का पारसी अनुवाद है। रजमनामा के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। यशोधरा चरित्र का चित्रण किया गया। मौजमाबाद बेराट के मुगल गार्डन में भित्ति चित्र बनाए गए, मुगल गार्डन में, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह की बात करिए हमने, रानी चंद्रावती के लिए श्री कृष्ण के चित्र बनाए। भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप के चित्र बनाए गए। गणेश पोल पर भित्ति चित्रण बनाए गए थे मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम पर। अब हम सवाई जयसिंह की बात करते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह अलग था और सवाई जयसिंह अलग था। आमेर में एक चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई सवाई जयसिंह के टाइम पर, जिसे सूरत खाना कहा जाता है। ईश्वर सिंह की बात करें अगर तो ईश्वर सिंह के टाइम पर आदमकद चित्र अधिक बने। साहेब राम ने राजा महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए। माधो सिंह पश्ट के टाइम पर भित्ति चित्रण अधिक हुआ, जैसे पुंडरीक हवेली, सिसोदिया रानी का महल। प्रताप सिंह की बात करें तो आमेर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना करी। लालचंद चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई नामक चित्र बनाया। राम सिंह सेकंड ने मदरसा उंडे की स्थापना करी 1857 की क्रांति के दौरान, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार से राजस्थान कला और संस्कृति को अच्छे से समझने के लिए ये RS लेवल के नोट्स है। RS लेवल की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि छोटे मोटे नोट्स थे तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ आपको। जो मैंने कोचिंग की थी वो मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, बड़े बड़े रजिस्टर भरे हुए हैं। उनका जो प्योर माल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटी मोटी हल्के में मत लेना आप इन क्लासों को, क्योंकि इसमें जो मैं बता रहा हूँ उससे ना तो बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो इसमें से ही आएगा, और इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल को अगर आपके थोड़ा भी फायदा हो तो इसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।